हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। इसका जो आखिरी अपडेट मैंने आपको दिया था, तो मैंने आपसे कहा था कि हम और आप केएमपी से होते हुए सोना सेक्टर 36 तक जाने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इन दोनों इंटरचेंज के बीच में कितना कुछ काम हुआ है। जी हाँ, तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि कितना कुछ काम किया है एप्को कंपनी ने इस 1 लाख करोड़ की लागत से बनाए जाने वाले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। डेडलाइन की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा से लेकर राजस्थान तक का जो हिस्सा है, यानी कि हरियाणा के सोना सेक्टर 36 से लेकर राजस्थान के दौसा तक का सफर हम और आप जून 2022 कर सकते हैं। ये जो पूरा एक्सप्रेस है ये बनकर तैयार होगा 2023 में। इस इंटरचेंज की बात कर लेते हैं। इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पिलर्स बना दिए गए हैं। एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। वैसे मैं अगर आपको बताऊं तो ये जो इंटरचेंज है ये बहुत ही बड़ा होने वाला है। तो दिल्ली से अगर आप आएंगे तो दिल्ली का जो अलाइनमेंट है वो इस तरफ से आ रहा है, फरीदाबाद बल्लभगढ़ होते हुए। तो इसी जगह पर इसी इंटरचेंज की मदद से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जो मेन अलाइनमेंट है उसको कनेक्ट करने वाले हैं। साथ ही साथ ये जो एक्सप्रेसवे है जिसे कि हम और आप कहते हैं केएमपी एक्सप्रेसवे, तो इस एक्सप्रेसवे की मदद से अगर आप पंजाब से आते हैं और अगर आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में कनेक्ट करना है तो यही इंटरचेंज आपको मिलने वाला है। तो इसी वजह से इस पे ट्रैफिक का मोमेंट बहुत अच्छा खासा रहने वाला है इस इंटरचेंज पे, और इसी वजह से ये जो इंटरचेंज है ये इतना बड़ा बन जाता है जो कि है केएमपी एक्सप्रेसवे के ऊपर। आपको आगे लिए चलता हूँ और दिखाता हूँ कि कितना कुछ काम इस पे हुआ है। चलिए चलते हैं। इसके बाद जो अगला अपडेट आएगा ना, वो मैं आपको इस जगह से केएमपी एक्सप्रेसवे से जो दिल्ली का पार्ट है वो आपको दिखाऊंगा कि उस पर कितना कुछ काम हुआ है। तो ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो पिलर का काम है वो तो कर लिया गया है। जी हाँ, जो पिलर बनाने का काम है, और इस जगह पर जो अर्थवर्क का काम है वो भी कर लिया गया है। अर्थवर्क की हाइट की अगर मैं बात करूँ तो वो इस जगह पे है 20 फीट का, और इस जगह पे अर्थवर्क की हाइट इतनी ज़्यादा इसलिए रखी गई है क्योंकि इसे क्रॉस करना है केएमपी एक्सप्रेसवे को। इसी वजह से यहाँ पर अच्छी खासी हाइट दी गई है। इस तरफ जो काम किया जा रहा है ये अलाइनमेंट आ रहा है दिल्ली की तरफ से। ये जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं ये इसलिए बनाया जा रहा है ताकि हमें और आपको यहाँ पर फ्यूल स्टेशन से लेकर होटल, रेस्टोरेंट और वॉशरूम तक की फैसिलिटी दी जा सके। इसी वजह से ये कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स हमें और आपको देखने को मिलेंगे, और ये अलाइनमेंट है जो कि दिल्ली की तरफ से आने वाला। ये तो मैं आपको अगले वीडियो में दिखाने वाला हूँ जैसा कि मैंने आपसे कहा, लेकिन आज तो चलिए बात इस जगह की करते हैं और देखते हैं कि इस मेन अलाइनमेंट पे कितना कुछ काम हुआ है। जी हाँ, चलिए। क्या है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे भारत का अब तक का सबसे बड़ा बनाए जाने वाला एक्सप्रेस पे स्टार्ट होगा दिल्ली के डीएनडी से और जाकर खत्म होगा ये नवी मुंबई महाराष्ट्र में। इस पे हमें और आपको ड्राइव करने के लिए मिलेंगे 4 लेन ईस्ट साइड, यानी कि जो ब्लैक टॉप का काम है वो 8 लेन के लिए किया गया है, लेकिन ये जो एक्सप्रेस पे है ये है 12 लेन का। तो अगर भविष्य में इस पे कभी भी लेन ऐड करने हुए तो किए जा सकते हैं, क्योंकि अर्थवर्क का जो काम है वो किया गया है 12 लेन के लिए। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो इस पे भूमि अधिग्रहण का जो काम है वो किया गया है 16 लेन के लिए। जी हाँ, तो 16 लेन तक इस एक्सप्रेसवे को बनाया जा सकता है भविष्य में, लेकिन 12 लेन इसे कभी भी किया जा सकता है 6 लेन इस साइड, क्योंकि अर्थवर्क का जो पूरा काम है, ये जो कंक्रीट का जितना भी स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं ये सभी के सभी 12 लेन के लिए किए गए हैं। यहाँ पर रोड है और उस रोड को क्रॉस करने के लिए ये कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाया गया है ताकि इस फ्लाईओवर की मदद से हम और आप आगे की तरफ जा सके और जो लोग हैं वो इसको एज अ अंडरपास यूज कर सके। और इसी वजह से हमें और आपको यहाँ पर पिलर्स देखने को मिल रहे हैं और इसी वजह से हमें और आपको यहाँ पर व्हीकल अंडरपास भी देखने को मिल रहा है।
तो ये जो जगह देख रहे हैं दोस्तों, ये है संचोली और इस जगह पर बनाया जा रहा है 32 लेन का टोल प्लाजा और इसी वजह से हमें और आपको कंक्रीट का ये पार्ट देखने को मिल रहा है। वैसे अभी इस जगह पर ये जो लेन बनाने का काम है वो तो किया जाना है। जैसे इस टोल प्लाजा को आप क्रॉस करेंगे तो हमें और आपको उसके बाद एलिवेटेड पार्ट मिलने वाला है जो कि तकरीबन 3 किलोमीटर लंबा है और आपको इस जगह पर पिलर की हाइट भी अच्छी खासी देखने को मिलेगी क्योंकि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो कि होने वाला है डबल डेकर मालगाड़ियों के लिए, उसको क्रॉस करना है। इसे सोना पलवल रोड को भी क्रॉस करना और सोना फरीदाबाद बल्लभगढ़ रोड को भी क्रॉस करना है। इसी वजह से इतना लंबा ये एलिवेटेड पार्ट यानी कि इतना बड़ा फ्लाईओवर यहाँ पर बनाया जा रहा है और उसका काम करते हुए हमें और आपको टीम भी यहाँ पर नजर आएगी। एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट किया जा रहा है फिलहाल, तो रिमेनिंग पिलर कैप का जो काम है वो भी यहाँ पर किया जा रहा है। सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट कर दिया गया। अब फिलहाल यहाँ पर हमें और आपको टीम दिखेगी जो कि इसके ऊपर फ्लोरिंग का काम कर रही है। जी हाँ, क्योंकि एक पिलर को दूसरे पिलर से सेगमेंट की मदद से तो कनेक्ट कर दिया गया है। अब फिलहाल फ्लोरिंग का काम करने के बाद यहां पर काम किया जाएगा ब्लैक टॉप का और उसी का काम यहां पर टीम द्वारा किया जा रहा है और इसी वजह से आपको इतनी अच्छी खासी टीम यहां पर देखने को मिलेगी। इस जगह पर आपको न्यू इंडिया का नजारा देखने को मिलता है और न्यू इंडिया के कमाल के इंजीनियरिंग का भी नजारा देखने को मिलता है। जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर उसके ऊपर जो कंपनी काम कर रही है वो है L&T और जो ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जो पार्ट है, ये जो अलाइनमेंट है, इस पे जो कंपनी काम कर रही है वो है एप्को। जी हाँ, और सामने यहाँ पर ब्रिज बनाने का काम किया जा रहा है। ब्रिज की मदद से ही ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है ये क्रॉस करेगा इस वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को। तो पिलर्स ये तो बहुत पहले ही बनकर तैयार हो चुके हैं, पिलर कैप का भी काम बहुत पहले ही कर लिया गया है। अब फिलहाल तैयारी की जा रही है ताकि इन बड़े बड़े क्रेनों की मदद से यहाँ पर ये जो ब्रिज बनाया जा रहा है लोहे का, उसको लिफ्ट करके इन पिलरों के ऊपर डाला जा सके और उसी की तैयारी में यहाँ पर टीम लगी हुई है। जी हाँ, टीम एप्को कंपनी की। और जैसे ही इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हमें और आपको टीम दिखेगी L&T की, जो कि इस वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर काम करेगी। जी हाँ, ब्रिज अभी बनकर तैयार हुआ नहीं है। ये जो लाइन देख रहे हैं आप, तो ये है इंडियन रेलवे की जो डबल डेकर मालगाड़ी यहाँ से गुजरेगी उसका अलाइनमेंट है ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का, जो कि यूपी के दादी से स्टार्ट हो रहा जाएगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र में। ये जो लोहे आपको दिख रहे हैं, तो ये यहाँ पर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। जी हाँ, टीम हर वक्त यहाँ पर हमें और आपको काम करती हुई नजर आएगी ताकि ये जो ब्रिज है इसको यहाँ पर बनाया जा सके। जी हाँ, पूरी तरीके से इस ब्रिज को यहीं पर बना रही है कंपनी। ये देखिए, ये पूरा जितना भी हिस्सा आप देख रहे हैं ये ब्रिज का ही है और इसको बनाने के बाद फिर इसे पेंट भी करना है। तो ये आपको मैं दिखाऊंगा किसी और दिन, किसी और वीडियो में। इसका एक अलग सेपरेट वीडियो मैं लाऊंगा और उससे दिखाऊंगा कि किस तरीके से ब्रिज का जो पूरा सेटअप है वो किया जा रहा है। चलिए अभी तो फिलहाल आगे चलते हैं और देखते हैं।
ये जो रोड आप देख रहे हैं ये है सोना पलवल रोड, और इस रोड को ब्रिज की मदद से ये क्रॉस करेगा, और इसी वजह से ब्रिज का जो हिस्सा है वो सेटअप किया जा रहा है। तो एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का काम इस लोहे के स्ट्रक्चर की मदद से किया जा रहा है। जी हाँ, एक यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ये तो रख लिया गया है, दूसरी तरफ यहाँ पर जो मेन ये रोड है उसके ऊपर रखने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। इसी वजह से हमें और आपको इतने बड़े बड़े हेवी क्रेन देखने को मिल रहे हैं। और ये जो सोना पलवल रोड है ना, ये भी बहुत ही बिजी रोड है, और इस रोड पे भी ट्रैफिक का मोमेंट अच्छा खासा रहता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस जगह पर सोना पलवल रोड के ठीक बीचों बीच जो पिलर्स हैं वो तो बन चुके हैं, पिलर कैप का काम किया जा रहा है। तो ये जो पिलर है इसके ऊपर भी पिलर कैप का काम किया जाना है। आगे जो पिलर आप देख रहे हैं उस पर अभी फिलहाल पिलर कैप का काम किया जा रहा है। वैसे तो फिलहाल ये जो रोड है ना सोना पलवल रोड, ये है तो दोस्तों 2 लेन का ही, 1 लेन ईस्ट साइड, लेकिन फ्यूचर में अगर इसे ईस्ट साइड 3 लेन भी करना हुआ तो भी किया जा सकता है, या फिर ईस्ट साइड 6 लेन भी करना हुआ तो भी किया जा सकता है। चलिए, ज़्यादातर इसके हिस्सों पे एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट कर लिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और ज़्यादातर जो पिलर्स हैं वो भी बन चुके हैं, वो और भी अच्छी बात है। अभी फिलहाल यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर फ्लोरिंग का जो काम किया जाना था, यानी कि जो फ्लोर तैयार किया जाना है वो भी यहाँ पर कर लिया गया है। जी हाँ, ये देख रहे हैं आप, पूरी तरीके से फ्लोरिंग का काम भी कर लिया गया है। अब आने वाला है वो रोड जिसकी मदद से हम और आप सोना से फरीदाबाद बल्लभगढ़ जा सकते हैं। जी हाँ, और जैसे ही उसको क्रॉस करेंगे उसके बाद ये एलिवेटेड हिस्सा होता है ख़त्म, और उसके बाद फिर हाईवे का पार्ट मिलेगा जिस पे अर्थवर्क का काम किया गया है। तो यहाँ पर 2 आपको क्रेन मिलेंगे, और इन दोनों क्रेनों की मदद से ना एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट किया जाएगा, क्योंकि सामने ही है यहाँ पर सोना पलवल रोड, और इस जगह पर तैयारी की जा रही है ताकि इस क्रेन की मदद से एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट किया जा सके। अब मुझे दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा, और दूसरे रास्ते की मदद से ही मुझे इस जगह को क्रॉस करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। ये चैलेंजिंग है, यहाँ से मेरी गाड़ी नहीं जा सकती है, मुझे कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ये है सोना फरीदाबाद बल्लभगढ़ रोड। तो इसी रोड को यूज़ करते हुए फिलहाल फाइनली हम इस जगह पे आ चुके हैं, क्योंकि आगे जैसा कि मैंने आपको दिखाया था रास्ता बंद था इस तरफ से आने के लिए, तो यू टर्न लेके फिर मैं इस जगह तक आया हूँ। इस जगह पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो रोड आप देख रहे हैं ये तो टेम्परेरी है, और ये तो अभी डाइवर्ट किया गया है, लेकिन जो इसका ओरिजिनल हिस्सा है जो उस पे ब्रिज बनाया जाएगा इस हिस्से पे। जी हाँ, यहाँ पर तो यहाँ पर इसीलिए ये ब्रिज का जो स्ट्रक्चर है वो हमें और आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ से 200 मीटर बाद ये जो एलिवेटेड पार्ट है ये होता है खत्म, और ये जाकर मिलेगा यहाँ पर जो अर्थवर्क का काम किया गया है। जी हाँ,
इस तरफ है सोना और इस तरफ है गढ़ई वाजिदपुर जो गांव है। वो रोड पहले था स्ट्रेट, लेकिन उस रोड को यहाँ पर अब डाइवर्ट कर दिया गया है और उस रोड को यहाँ पर बनाया जा रहा है। जी हाँ, तो इस अंडरपास के जरिए होते हुए फिर आप गढ़ई वाजिदपुर जा सकते हैं और इसी वजह से यहाँ पर ये जो एलिवेटेड पार्ट है ये बनाया गया है। इस जगह पर एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट भी कर लिया गया है। फिलहाल जो गढ़ई वाजिदपुर का जो रोड है वो है तो 1 लेन का ही, लेकिन फ्यूचर में अगर इसे ईस्ट साइड 5 लेन भी करना हुआ तो भी किया जा सकता है। 5 लेन इस साइड बनाया जा सकता है, 5 लेन इस साइड बनाया जा सकता है भविष्य में कभी भी अगर बनाना हुआ तो। लेकिन फ़िलहाल तो अभी इसे 2 लेन का ही बना कर दिया जाएगा NHAI के द्वारा, क्योंकि ज़्यादा जो ट्रैफिक का मूवमेंट है वो इस पे है नहीं। एक्सप्रेसवे तो इस तरफ से गुजरने वाला है, लेकिन यहाँ पर अगर लैंड एक्वायर की बात करूँ तो NHAI ने यहाँ पर जो लैंड एक्वायर किया है वो किया है 20 लेन तक के लिए, ताकि एक तो ये जो गढ़ई वाजिदपुर जो रोड है उसके लिए भी यहाँ पर जगह दी जा सके और अगर भविष्य में और भी लेन यहाँ पर ऐड करने हुए तो भी किया जा सकता है। 20 लेन का लैंड एक्वायर यहाँ पर किया हुआ है NHAI ने। और ये जो वॉल है वो इसीलिए लगाया जा रहा है। तो ये वॉल जहाँ तक आपको दिखेगा वहाँ तक आप समझ जाइएगा कि वहाँ तक NHAI की ज़मीन है। जी हाँ, और इस जगह पर ये लगा भी दिया गया है और साथ ही साथ ये हिस्सा भी बच रहा है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का पोल था तो इस पोल को शिफ्ट किया गया है, इस तरफ लगाया गया और फिर ये जो हिस्सा है ना यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दिया जाएगा। और यहाँ पर ये स्ट्रक्चर रखा भी हुआ है और इस हर जगह पे स्टैम्प भी लगा हुआ है NHAI। और दृश्य दिखाऊं, इस जगह पे वैसे नज़ारा बड़ा ही ख़ास है। ये देखो, ये है नज़ारा इस जगह पर। ऐसे नज़ारे आपको इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे अक्सर देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप जब इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से गुजरोगे ना तो दोनों तरफ आपको खेत मिलेंगे और दिसंबर के महीने में तो बड़ा ही कमाल का नज़ारा देखने को मिलेगा। इस जगह पर इंटरचेंज का काम किया जा रहा है और इसी जगह पर ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे समाप्त होता है। इसका आरंभ भी यहीं से होता है। जी हाँ, तो आज के लिए तो ये यहीं पे समाप्त होता है, आरंभ भी इसी जगह से हुआ है इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का। चलिए, कैसा लगा आपको ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं इसी तरीके से घूमता रहूंगा, आपको घुमाता रहूंगा और न्यू इंडिया की सैर कराता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और ये जो रोड है यही है सोना रोड और इसी रोड की मदद से आप इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे यहाँ पर पहुंच सकते हैं। जी हाँ, सोना सेक्टर 36 में आपका स्वागत है। आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले साल।